सभी बहन भाई बेटा बेटियों सावित्री ज्ञान गंगा चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम ऐसे ही सामाजिक व्यवहार की बातें करेंगे, सुनना। देखो बेटा बेटियों भाई बहनों, सामाजिक व्यवहार समाज के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है आज के जमाने में। और इसके बिना सारी जो भी हमने प्राप्तियां की है ना, ये आधुनिकता की, नए नए साधनों की, ये सब अधूरी हैं। सामाजिक व्यवहार के बिना कुछ भी नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, हम ना हमारे वाली पीढ़ी और एक उससे भी आगे वाली पीढ़ी, दो पीढ़ियां ऐसी बन गई हैं। हमने बच्चों को बहुत ही लाड प्यार से पाल कर, उनको सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखकर उनको बड़ा किया है, उनकी परवरिश की है। लेकिन उस परवरिश में आज सबको, सारे देश को, जो भी बुद्धिजीवी है, उनको ये खामियां नजर आ रही हैं कि बच्चों के खाली लाड प्यार, ज्यादा लाड प्यार से बढ़िया परवरिश नहीं मानी जाती। बढ़िया परवरिश वही मानी जाती है जो 5 साल से लेके 12-13 साल तक, जब भी टीनेजर तक जाता है बच्चा, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। जब भी वो गलती करता है उसको मारने पीटने में, सजा देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। क्यों? ये बच्चे का व्यक्तित्व बनने का समय है और अपने बच्चों के व्यक्तित्व में ये एक जरूर कड़ी जोड़ना जो मैं बता रही हूँ, और उस पर ध्यान करना और सोचना। बच्चे को बहुत ज्यादा लाड प्यार, कई ऐसे बोलेंगी औरतें, ये मैंने तो कदे 5 उंगली नहीं लाई। अपने बच्चे के 5 उंगली लाने में कोई बुराई नहीं है। अपने बच्चे को 5 उंगली लगाने की जरूरत पड़े तो 5 उंगली भी लगाओ। और वैसे ही जैसे सजा दे दो, हाथ खड़े करवा दो। कोई गलत काम करे है बच्चे ने, हाथ खड़े करवा दो, मुर्गा बना दो, जैसे ही स्कूल में मैडम बनाती ना, ऐसे बनाओ। जो भी उसमें आप लोगों ने, जो भी उसमें गलत वो दिखे, गलत आदत दिखे, उसको 5 साल से 12, 13, 14 साल तक, जो भी टीनेजर एज है, उस तक उसको सुधारो। ये स्पेशल मैं माँ बाप के लिए बोल रही हूँ, जो जिनके बच्चे 5 से और टीनेजर तक की एज में है, उन माँ बापों के लिए मैं स्पेशल संबोधित कर रही हूँ। वो माँ बाप, दादा दादी, जो भी परिवार के जन हैं, वो याद रखे बच्चों को बहुत ज्यादा लाड प्यार के अलावा ये भी जरूरी है, ये शिक्षा भी जरूरी है। और नहीं तो वो लाड प्यार में ही इस शिक्षा से अधूरे रह जाते हैं। उनका इमोशनल जो विकास है वो नहीं हो पाता। वो बस अपनी धुन में रहते हैं। उनको कदम कदम पे इस बात का पता होना चाहिए, अगर तुम ऐसे गलत करोगे तो तुम्हारी पिटाई होगी और तुम्हें सजा मिलेगी। कोई भी गलत व्यवहार करते हैं, कोई भी गलत बात करते हैं, कोई भी उसके व्यक्तित्व में गलत विकार दिख रहा है आपको, तो बच्चे को सुधारो। मारना पीटना या उनको सजा देना कोई गलत बात नहीं है। मारने पीटने से बच्चा डर जाता है, एक बार डर के न, उस डर के मारे फिर वो बार बार ये गलती नहीं करेगा। और हमारे पास इसके अलावा कोई इलाज भी नहीं है। और बच्चे का वो भी देखा जाता है, कई बच्चे प्यार से मान जाते हैं। अगर प्यार से मानते हैं तो उनको प्यार को समझाओ, प्यार से समझाओ, और उनको अच्छा व्यवहार जो समाज के लिए अच्छा है, ये नहीं क्या अपने लिए ही अच्छा है, वही सिखाएं। समाज के लिए औरों को रिस्पेक्ट करना सिखाओगे अपने बच्चों को, तभी वो आपका रिस्पेक्ट करेंगे। और आप बोलोगे मेरा रिस्पेक्ट करो, औरों के बारे में कुछ उनको गलत दिखाओगे तो वो कभी भी आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और इन सुख सुविधाओं के साथ देखो, आज के आधुनिक युग में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। इतने पहले राजे महाराजे भी नहीं जिया करते, आज एक गरीब आदमी भी इतना बढ़िया जीवन जी रहा है।
क्यों? सबके पास मोबाइल फोन है, जी करे वहाँ मिलाओ, जी करे वहाँ बात करो, जी करे वो ऐप खोलो, जी करे घर पे ही कोई भी चीज ऑर्डर दे के मंगा लो। सब कुछ आधुनिकीकरण में सब कुछ मशीनीकरण है। वॉशिंग मशीन है, एसी है, कूलर है, गैस है, सब कुछ। क्या क्या गिनाऊं आपके आसपास जो है वो पहले थोड़ा था। देखो कितना सुख में हमारा जीवन हो रहा है। हर इंसान आज अपने घर में राजा है, लेकिन वो राजा तभी कायम रहेगा तब अपने घर में सिस्टम ले आओगे, अपने घर में सिस्टम बनाओ, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, छोटी छोटी कहानियां सुनाओ, जिससे उनके मन में जो शिक्षा मिले कभी ऐसे नहीं करना चाहिए, ईमानदारी की और वफादारी की और लालच बुरी बला है। ऐसे छोटी छोटी कहानियां अपने बच्चों को सिखाओ और उनके द्वारा उनका व्यक्तित्व निखार करो, तब हमारा जीवन सुखमय होगा। इन साधनों के साथ अच्छे सद्गुण इंसान में हो, वो परिवार स्वर्ग के समान है इस धरती पे। तो अपने बच्चों को ये शुरुआत कहाँ से करेंगे? पहले तो अपने आप को सुधारेंगे। कहीं हमारे अंदर भी कोई खामियां हैं तो उनको सुधारो। कभी तक भी इंसान अपने आप को सुधार सकता है। अगर कोई गलत बात है, कोई गलत आदत है, तो वो अपने आप को सुधार सकता है। आजीवन आदमी ये जीवन रूपी जो है ना, जीवन हमारा आजीवन पाठशाला है। सारी उम्र जब तक हम आखिरी दम तक सीखते रहते हैं, कभी किसी से कोई न कोई अच्छी बातें सीखते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने सभी कुछ आता हो, नहीं आता। हर इंसान जीवन बीत जाता है, लेकिन उनको सही गलत की पहचान नहीं होती। और जब वो सच्चे मन से करते हैं, सच्चे मन से धारण करते हैं, तभी हो पाती है। नहीं तो वो ऐसे ही सारी उम्र ब्राह्मणा में रह जाते हैं। उनको ये नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। तो पहले तो आप सही गलत सीखो, सही बात क्या है गलत क्या है, और फिर अपने बच्चों को सिखाओ, फिर पास पड़ोस को सिखाओ। अच्छे इंसान बनो, अच्छे नागरिक बनो, और तभी जीवन हमारा सफल होगा। और औरों के सुख में भी अपना सुख देखो, नहीं कि आप अपने इतना स्वार्थी बन जाओ। क्या आप अपने फायदे की बात करें, कोई दूसरा जाए बाढ़ में। और ये जो ऐसी सोच रखो कि ये जो जितना भी संसार है ये सारा मेरा परिवार है, और जितनी ये धरती है जहाँ जहाँ पे मैं जाता हूँ वो सारा मेरा घर है, घर संसार है। ऐसी सोच रखो। इस सोच में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अच्छी सोच अपने बच्चों के अंदर भरो। अच्छी सोच चार आदमी में बैठो हो वहाँ व्यक्त करो। ऐसे इंसान समाज को कुछ देकर जाते हैं। और जो ऐसे इंसान होते हैं ना, सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं, वो कुछ नहीं होते, वो धरती पे बोझ होते हैं। तो धरती पे बोझ मत बनो। इस दुनिया में आए हो रोल प्ले करने, तो अच्छा रोल करो। अच्छे रोल करने से ही हीरो बनता है, और बुरे रोल करने से तो कुछ नहीं बनता। आदमी ऐसे ही बिखर के चला जाता है दुनिया से। हमने दुनिया से तो सबने जाना है, लेकिन अच्छे बनकर जाओ और कभी किसी को मत सताओ। अच्छा व्यवहार रखो, अच्छे विचार रखो, अच्छा औरों को सिखाओ। ये ही जीवन सबसे अच्छा है, और इस जीवन से ही मानव जीवन की खुशियां हैं। इसी जीवन से मानव जीवन को खुशियां मिलेंगी, और कोई रास्ता नहीं है। और खाली मशीनीकरण से खुशियां नहीं मिलेंगी। मानसिक रूप से हमारा आचार व्यवहार आसपास सारा सही होगा, तभी हमने खुशियां मिलेंगी। और ये सब कुछ हो और हमारा पारिवारिक माहौल सही नहीं हो तो ये किसी काम की नहीं है। और ये सब कुछ सुख सुविधा हो, हमारे मन को शांति ना हो, तो ये भी किसी काम की नहीं है। ये काटने को दौड़ती है। तो सबसे जरूरी है हमारा मानसिक सुख मिले हमें। किस चीज से मानसिक सुख मिलता है? ये सुख जो मैंने ये बात बताई है, इन पे गौर करोगे तो उनसे ही हमारा मानसिक सुख बहाल होगा। वरना ऐसे ही तड़पते रहेंगे। न इन साधनों का, इन सब कुछ का कोई भी फायदा नहीं है। और
ये बातें मेरी गौर करना, और जो भी सुनेगा भाई बहन मुझे बताना ये मेरी बातें कैसी लगी आपने। जय माता दी।